में देश दुनिया की 222 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्रेय त्रिपाठी। तो सिर्फ 22 मिनट बने रहिए हमारे साथ, पूरी दुनिया की एक एक खबर होगी आपके पास। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर के सामने लावारिस बैग मिलने से हड़कंप मच गया है। सुबह करीब 8 बजे लावारिस बैग की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस को सूचना दी गई। बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और जांच शुरू की। बीजेपी मुख्यालय पहुंचने पर बम निरोधी दस्ते ने लावारिस बैग की जांच शुरू की, लेकिन बैग में कुछ नहीं निकला। पुलिस जांच के दौरान ही बैग के मालिक वहां आ पहुंचे और बैग की दावेदारी की। दिल्ली के रहने वाले ये दंपति नौकरी और घर की मांग को लेकर प्रधानमंत्री से मिलने के लिए बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे। अब पुलिस इस दंपति को हिरासत में लेकर थाने ले गई है और पूछताछ कर रही है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी के अगले अध्यक्ष के तौर पर आज अमित शाह के नाम का ऐलान हो सकता है। दोपहर 12:30 बजे राजनाथ सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें अमित शाह के नाम का ऐलान होगा। इससे पहले बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी के करीबी अमित शाह के नाम पर औपचारिक मुहर लग सकती है। सूत्रों से खबर है कि आरएसएस ने भी शाह के नाम पर हरी झंडी दे दी है, जिसके बाद अब बीजेपी उनके नाम का औपचारिक ऐलान करने वाली है। बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष राजनाथ सिंह के मंत्री बनने के बाद से ही नए अध्यक्ष की खोज शुरू हो गई थी। अध्यक्ष पद की दौड़ में अमित शाह के अलावा जेपी नड्डा भी थे, लेकिन पीएम मोदी के करीबी होने के चलते शाह शुरू से ही रेस में आगे थे। प्रधानमंत्री मोदी के करीबी सतीश उपाध्याय को दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। सतीश उपाध्याय मालवीय नगर से पार्षद हैं और सांसद साउथ एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। अब खबरें बजट से जुड़ी। वित्त मंत्री अरुण जेटली आज लोकसभा में साल 2014-15 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण से पहले फिक्की ने चालू वित्त वर्ष के दौरान आर्थिक वृद्धि दर 5.3% रहने का अनुमान लगाया है। फिक्की का मानना है कि इस साल सामान्य से कम मानसून रहने के अनुमान की वजह से आर्थिक वृद्धि दर में कमी आ सकती है। सर्वेक्षण में राजकीय घाटा 4.45% रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि चालू वित्त वर्ष के अंतरिम बजट में इसके लिए 4.1% का लक्ष्य रखा गया है। सर्वेक्षण में 2014-15 में औद्योगिक वृद्धि 3.1% रहने की संभावना है, जबकि कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 2.1% रहने की संभावना है। वहीं सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान जताया गया है। फिक्की के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में मुद्रास्फीति सामान्य दायरे से ऊपर रहेगी। साथ ही अर्थशास्त्रियों का कहना है कि एल नीनो प्रभाव की वजह से मुद्रास्फीति पर दबाव बढ़ेगा। इसके अलावा फिक्की का कहना है कि सरकार को महंगाई से निपटने के लिए आपूर्ति बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। अब खबरें रेल बजट की। कल रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने मोदी सरकार का पहला रेल बजट पेश किया। बजट में देश को बुलेट ट्रेन का तोहफा देने का ऐलान किया गया। मुंबई अहमदाबाद रूट पर पहली बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। मुंबई अहमदाबाद रूट की बुलेट ट्रेन पर 60,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। देश में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में कुल लागत करीब 9 लाख करोड़ रुपए आएगी। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने 9 रूटों पर हाई स्पीड ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। ट्रेनें 160 से 200 की रफ्तार से दौड़ेंगी। जो 9 हाई स्पीड ट्रेनें चलेंगी, उनमें दिल्ली से ही 5 चलेंगी। दिल्ली से 5 हाई स्पीड ट्रेनों के चलने के अलावा 4 और ऐसी ट्रेनें चलने वाली हैं। ये हाई स्पीड ट्रेनें चेन्नई से हैदराबाद, गोवा से मुंबई, मुंबई से अहमदाबाद और नागपुर से सिकंदराबाद के बीच चलेंगी। रेल मंत्री ने 58 नई ट्रेनों का ऐलान किया। इनमें 5 जनसाधारण, 5 प्रीमियम, 6 एसी, 27 एक्सप्रेस, 8 पैसेंजर, 5 डेमो और 2 मेमो ट्रेनें शामिल हैं। इसके अलावा 11 ट्रेनों का विस्तार किया गया है। 5 नई जनसाधारण ट्रेनों में अहमदाबाद दरभंगा वाया सूरत मुख्य है। जयनगर मुंबई रूट में भी जनसाधारण चलेगी। मुंबई गोरखपुर रूट, सहरसा आनंद विहार वाया मोतिहारी और सहरसा अमृतसर जनसाधारण ट्रेन का ऐलान हुआ। रेल मंत्री ने 5 नई प्रीमियम ट्रेनों का ऐलान किया है। इनमें मुंबई सेंट्रल नई दिल्ली, शालीमार चेन्नई, सिकंदराबाद निजामुद्दीन, जयपुर मदुरै और कामाख्या बेंगलोर शामिल हैं। जिन 6 नई ऐसी ट्रेनों का ऐलान हुआ है, इनमें विजयवाड़ा नई दिल्ली रोजाना चलेगी। एलजीटी मुंबई से लखनऊ, नागपुर, अमृतसर, नाहरलागुन नई दिल्ली, नागपुर पुणे और निजामुद्दीन पुणे के भी ऐसी ट्रेनों का ऐलान हुआ है। इनमें विजयवाड़ा नई दिल्ली रोजाना चलेगी। एलजीटी मुंबई से लखनऊ, नागपुर, अमृतसर,
नाहरलागुन नई दिल्ली, नागपुर पुणे और निजामुद्दीन पुणे के बीच साप्ताहिक एसी एक्सप्रेस ट्रेनें चलेंगी। रेल मंत्री ने पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का पूरा ख्याल रखा। नई दिल्ली वाराणसी एक्सप्रेस रोजाना चलेगी तो वहीं अहमदाबाद से पटना वाया वाराणसी साप्ताहिक ट्रेन चलेगी। छपरा से लखनऊ वाया वाराणसी हफ्ते में 3 दिन चलेगी। मुंबई को रेल मंत्री ने एक्सप्रेस ट्रेनों का बड़ा तोहफा दिया है। इनमें मुंबई काजीपेट, मुंबई पालिटाना, बांद्रा जयपुर, बीदर मुंबई एक्सप्रेस और एलटीटी मुंबई आजमगढ़ साप्ताहिक ट्रेनें शामिल हैं। रेल मंत्री ने साउथ का भी पूरा ख्याल रखा। बेंगलोर के बीच में रोजाना एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी। बैंगलोर शिमोगा एक्सप्रेस हफ्ते में 2 दिन चलेगी। अहमदाबाद चेन्नई एक्सप्रेस भी हफ्ते में 2 बार चलेगी। वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं को भी रेल मंत्री ने तोहफा दिया। कामाख्या कटरा वाया दरभंगा एक्सप्रेस का ऐलान हुआ तो सप्ताह में 1 बार चलेगी। इंदौर जम्मूवती हफ्ते में 1 बार तो कानपुर जम्मूवती एक्सप्रेस हफ्ते में 2 बार चलेगी। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने चारों धामों को रेल नेटवर्क से जोड़ने की बात कही। केदारनाथ से बद्रीनाथ तक रेल लाइन बिछाने के लिए जल्द सर्वे शुरू करने की बात भी कही गई। रेल मंत्री ने ट्रेनों में खाने पीने का इंतजाम फौरन बेहतर करने की बात कही। रेल मंत्री ने कहा स्टेशनों और ट्रेनों में आरओ फिल्टर्ड पानी मिलेगा। मोदी सरकार ने हर स्टेशन पर लिफ्ट लगाए जाने की बात बताई। रेलवे की सफाई के लिए योजना बनाई गई है। 50 बड़े स्टेशनों की सफाई का जिम्मा प्रोफेशनल कंपनियों को सौंपा जाएगा। रेल लाइंस पर अंडरपास और ओवरब्रिज का जाल बिछाए जाने की योजना है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए ओवरब्रिज बनाए जाएंगे और मानव रहित फाटक बंद किए जाएंगे। ई टिकटिंग सेवा हाईटेक बनाई जाएगी। अब हर मिनट में 7,200 टिकट बुक कराने का इंतजाम किया जा रहा है। अब 1 मिनट में 2,000 टिकट ही बुक हो पाते हैं। मोबाइल फोन और पोस्ट ऑफिस से सीधे टिकट बुक हो पाएंगे। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने ऐलान किया कि एयरपोर्ट की तरह 10 बड़े स्टेशनों का रखरखाव होगा। बड़े स्टेशन और चुनिंदा ट्रेनों में वाईफाई सुविधा होगी। रिटायरिंग रूम्स की ऑनलाइन बुकिंग होगी। साथ ही इंटरनेट से प्लेटफॉर्म टिकट भी बुक होगा। रेलवे में 21,000 आरपीएफ जवानों की भर्ती होगी, जिनमें से 4,000 महिला कांस्टेबल भी शामिल होंगी। रेल मंत्री ने कहा रेलवे को बेहतर बनाने के लिए हर हाल में विदेशी निवेश की जरूरत पड़ेगी। गौड़ा ने कहा कि विदेशी निवेश के लिए मंत्रिमंडल से मंजूरी लेनी होगी। रेल मंत्री ने कहा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए कमाई की जा सकती है। जैसे जैसे रेल बजट पेश होता गया वैसे वैसे शेयर बाजार नीचे खिसकता गया। आखिरकार करीब 518 अंकों की गिरावट के साथ सेंसेक्स 25,582 और निफ्टी 164 अंकों की गिरावट के साथ 7,623 पर बंद हुआ। रेल बजट में सबसे ज्यादा 9 नई ट्रेनें कर्नाटक को मिली हैं, जबकि बिहार और झारखंड को कुल मिलाकर 7 नई ट्रेनें मिली हैं। मुंबई को 7, वहीं असम और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को मिलाकर 7 नई ट्रेनें चलाई गई हैं। गुजरात को भी इस रेल बजट में 5 नई ट्रेनें मिली हैं, जबकि यूपी और उत्तराखंड को मिलाकर 5 नई ट्रेनें चलाई जाएंगी। महाराष्ट्र को 4 और ओडिशा को 3 नई ट्रेनें मिली हैं, जबकि आंध्र और तेलंगाना को मिलाकर 2 और राजस्थान को 2 नई ट्रेनें मिली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल बजट की जमकर तारीफ की और कहा कि ये बजट देश का विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने वाला साबित होगा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार के रेल बजट को निराश करने वाला बताया। राहुल गांधी ने कहा कि बजट में कांग्रेस शासित राज्यों की अनदेखी हुई है। पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल ने कहा कि रेल मंत्री ने कुछ नई बातें बजट में नहीं कही हैं। पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने बजट को अव्यवहारिक बताते हुए कहा कि रेल मंत्री को जो कुछ लिखकर दिया गया था वो सब कुछ उन्होंने झटपट पढ़ दिया और चलते बने। पूर्व रेल मंत्री और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि रेलवे में एफडीआई लाकर मोदी सरकार देश को बेचने की तैयारी कर रही है। रेल बजट को लेकर लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और बीजेपी सांसदों के बीच धक्का मुक्की हो गई और नौबत हाथापाई तक आ गई। दरअसल रेल बजट को वापस लेने की मांग करते हुए टीएमसी के सांसद वेल में आ गए थे। इन सांसदों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इसी दौरान बीजेपी सांसदों के साथ पहले कहासुनी हुई, फिर हाथापाई। लोकसभा में हंगामे और धक्कामुक्की से घबराकर बदहवास हालत में टीएमसी सांसद संसद से बाहर भागते हुए नजर आए। इस दौरान कुछ टीएमसी सांसद संसद के सुरक्षा गेट को भी फांदकर भागते हुए नजर आए। रेल बजट और लोकसभा में बदसलूकी के विरोध में टीएमसी सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन भी किया।
मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए टीएमसी सांसद रेलवे बजट वापस लेने की मांग कर रहे थे। टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय ने तो बीजेपी सांसदों पर गालियां देने और मारपीट की कोशिश का आरोप भी लगाया। संसद में इस हंगामे को टीएमसी सुप्रीमो पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। हालांकि ममता ने कहा कि अगर रेल बजट में बंगाल से नाइंसाफी हुई तो फिर टीएमसी सांसद चुप कैसे बैठे। उधर लोकसभा में टीएमसी के हंगामे के दौरान एक अजीब स्थिति देखने को मिली। मार्शल ने लोकसभा चेयर कर रहे हुकुमदेव नारायण यादव को सलाह दी है कि इन सांसदों का कुछ नहीं हो सकता, इसलिए सदन स्थगित कर दें। रेल बजट में बढ़ा हुआ किराया वापस न लिए जाने से भड़की कांग्रेस ने दिल्ली में जमकर हंगामा किया। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा की कार रोककर कांग्रेस नेता मुकेश शर्मा ने कार्यकर्ताओं के साथ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेता मुकेश शर्मा इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने रेल मंत्री के घर के आगे लगी उनकी नेम प्लेट उखाड़ दी। मुकेश शर्मा ने नेम प्लेट जमीन पर पटक दी और उसे जूतों से रौंद डाला। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर रेल मंत्री के घर के आगे पहुंचे और नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि बढ़ा हुआ रेल किराया वापस न लेकर रेल मंत्री ने जनता से धोखा किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली और मुकेश शर्मा सहित कई लोगों पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का मुद्दा अब राष्ट्रपति भवन तक पहुंच चुका है। सोनिया गांधी ने कल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। कांग्रेस का साफ कहना है कि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नाते नेता प्रतिपक्ष का पद उसी को मिलना चाहिए। कल कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में भी नेता प्रतिपक्ष पद को लेकर चर्चा हुई। सोनिया, राहुल गांधी समेत कई वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल हुए। लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेता प्रतिपक्ष पद को कांग्रेस का कानूनी हक बताया, कहा 10% हिस्सा है यूपीए के पास। नेता प्रतिपक्ष पद को लेकर कांग्रेस सरकार के बीच में घमासान के बीच सरकारी सूत्रों से खुलासा हुआ है कि कांग्रेस को नहीं दिया जाएगा नेता प्रतिपक्ष का पद। और वर्ल्ड कप फुटबॉल की सबसे बड़ी खबर, ब्राजील को 7-1 से हराकर जर्मनी वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच गया है। ये वर्ल्ड कप में ब्राजील की सबसे शर्मनाक हार है। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड है। जर्मनी की तरफ से पहला गोल 11वें मिनट में थॉमस मुलर ने किया। की तरफ से मिरास्लोव क्लोसे ने 23वें मिनट में दूसरा गोल कर वर्ल्ड कप का नया रिकॉर्ड बनाया। क्लोसे अब वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 16 गोल दागने वाले फुटबॉलर बन गए हैं। उन्होंने ब्राजील के रोनाल्डो का 15 गोल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जर्मनी की ओर से तीसरा गोल टोनी क्रूज ने 24वें मिनट में किया। क्रूज ने 26वें मिनट से फिर से गोल दागकर जर्मनी को 4-0 से बढ़त दिला दी। 29वें मिनट में खदीरा ने गोल दागकर जर्मनी की बढ़त 5-0 कर दी। आंद्रे शुराली ने दूसरे हाफ के 69वें मिनट में गोल दागकर जर्मनी को 6-0 से आगे कर दिया। 10 मिनट बाद 89वें मिनट में फिर से शुराली ने गोल दागकर जर्मनी को 7-0 से आगे कर दिया। ब्राजील की ओर से इकलौता गोल ऑस्कर ने लास्ट मिनट में किया। ये 1975 के बाद घरेलू मैदान पर ब्राजील की पहली हार है। 1920 में कोपा अमेरिका में ब्राजील को उरुग्वे ने 6-0 से परास्त किया था। उसके बाद ये ब्राजील की सबसे बड़ी हार है। फीफा वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज देर रात अर्जेंटीना और नीदरलैंड्स का मुकाबला होगा। जर्मनी के वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने के साथ ही जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल के साथ पीएम मोदी का डिनर भी अब खटाई में पड़ता दिख रहा है। एक हिंदी अखबार के मुताबिक मर्केल और मोदी के बीच में डिनर पर बातचीत 13 जुलाई को होनी है, जबकि 13 को ही वर्ल्ड कप फाइनल भी है। जिस समय वर्ल्ड कप फाइनल चलेगा उस समय मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रास्ते में होंगे। जर्मन चांसलर ने उन्हें जर्मनी में रुकने के दौरान डिनर का न्योता दिया था, जिसे मोदी ने स्वीकार कर लिया था। अमेरिका या लैटिन अमेरिकी देशों में यात्रा में अमूमन सभी भारतीय पीएम फ्रैंकफर्ट में रुकते हैं। फ्रैंकफर्ट में रुकने की 2 वजह हैं। एक तो प्लेन में ईंधन भरा जाता है और रात में सब आराम भी कर लेते हैं। अगर मर्केल और मोदी का डिनर होगा तो मोदी का विमान बर्लिन उतरेगा। अगर डिनर रद्द हुआ तो मोदी का विमान फ्रैंकफर्ट में ही उतरेगा। जर्मनी की तरफ से हालांकि अभी तक इस डिनर को रद्द करने को लेकर कोई औपचारिक बयान जारी नहीं हुआ है। अब खबरें क्राइम की। बिहार के नवादा से बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह के घर से चोरी हुए कैश और जेवरात बरामद कर लिए गए हैं। पटना पुलिस का दावा है कि 1 करोड़ 15 लाख रुपए कैश और 600 अमेरिकन डॉलर जेवरात और कई सामान बरामद हुए हैं। पुलिस ने गिरिराज सिंह के बॉडीगार्ड कमल कुमार, नौकर लक्ष्मण, सुरक्षा गार्ड धीरेन्द्र और एक अपराधी दिनेश कुमार को गिरफ्तार किया है। पटना के आनंदपुरी क्षेत्र में
शिवम अपार्टमेंट में गिरिराज सिंह के फ्लैट से चोरी हुई थी। सोमवार को हुई चोरी का पता लगाने के लिए पुलिस ने एक टीम का गठन कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मंगलवार को पटना के पीर बहोर इलाके में पुलिस ने एक ऑटो में रखे 4 बैगों की चेकिंग की तो चोरी हुआ कैश बरामद हुआ। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पैसे कहां से चोरी किए गए। सांसद के घर से कितनी रकम चोरी की गई थी। लोकसभा चुनाव में दायर हलफनामे में गिरिराज ने कहा था कि उनके पास तकरीबन 2 लाख की नकदी है। अब उन्हें पुलिस को बताना होगा कि उनके घर में 1 करोड़ से ज्यादा का कैश कहां से आ गया। इधर गिरिराज सिंह ने इस पूरे मामले को राजनीतिक साजिश कहा है। गिरिराज सिंह ने कहा कि वो आज पटना में इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे। दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद की सड़कों पर रात भर एक लड़की से चलती गाड़ी में गैंगरेप हुआ। लड़की के विरोध करने पर आरोपियों ने उसे सिगरेट से जलाया, उसके प्राइवेट पार्ट में शराब की बोतल डाल दी। आरोपियों ने महिला का हाथ पैर बांध दिया। नोएडा सेक्टर 62 के पास उसे फेंककर भाग गए। महिला कई घंटे तक सड़क पर मदद की गुहार लगाती रही। एक राहगीर ने उसके हाथ पैर खोले, पुलिस को कॉल की। मौके पर पहुंची पुलिस काफी देर तक सीमा विवाद में उलझी रही। बाद में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। यूपी के अलीगढ़ में एक दारोगा और उसके 2 साथियों पर थाने के अंदर लड़की से गैंगरेप का आरोप लगा है। पीड़ित के घर वालों का आरोप है कि उसे नशीला इंजेक्शन लगाकर वारदात को अंजाम दिया गया। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में घर में घुसकर एक बुजुर्ग महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने घर के नौकर को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक नौकर ने हत्या की बात कबूल की है। सूत्रों के मुताबिक महिला की हत्या से पहले यौन उत्पीड़न किया गया था। नौकर ने पुलिस के सामने कबूल कर लिया है। आज महिला का पोस्टमार्टम किया जाएगा। इसके बाद पुलिस पूरे मामले से पर्दा उठाएगी। दिल्ली में बिजली के मीटर की रीडिंग लेने के बहाने घर में घुसे 2 बदमाशों ने एक महिला के साथ रेप की कोशिश की। महिला ने शोर मचाया तो बदमाशों ने महिला को चाकू मारा। शरीर पर कई जगहों पर दांतों से काटा गया। स्थानीय लोगों ने 2 बदमाशों में से एक को पकड़ लिया जबकि दूसरा फरार हो गया। दिल्ली के रोहिणी में एक नाले में बोरे में बंद युवक की लाश मिलने पर हड़कंप मच गया। शव एक बोरे में बंद था। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के जगतपुरी में पार्क में खेलने गए 9वीं क्लास के एक छात्र की करंट लगने से मौत हो गई। पार्क में लगे पोल में करंट आने से हादसा हुआ। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। यूपी के सीतापुर में दारोगा की पिटाई से नाराज होकर एक लड़के ने फांसी लगा ली। दरअसल पुलिस ने बाइक चोरी के आरोप में उसकी पिटाई की थी, जबकि पीड़ित का कहना है कि यह बाइक उसी की है। कानपुर में एक ट्रेन में एक व्यक्ति की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। बिहार से आ रही ब्रह्मपुत्र मेल के S1 बोगी में एक यात्री की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। उसका सारा सामान भी गायब था। यूपी के सहारनपुर में गलत इंजेक्शन लगाने से एक लड़की की मौत के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक के घर वालों का आरोप है कि डॉक्टर ने एक्सपायरी इंजेक्शन लगाया, जिसकी वजह से लड़के की मौत हो गई। अब खबरें बाढ़ और बारिश की। देहरादून के आसपास के क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों में भी जोरदार बारिश से कई नदियों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। असम के ऊपरी पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आ गई है। ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ की वजह से अरुणाचल प्रदेश के निचले इलाकों के तकरीबन 30 गांव डूब गए हैं, जबकि 20,000 लोग इससे प्रभावित हुए हैं। अरुणाचल के कई जिलों में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग जारी है। लैंडस्लाइडिंग की वजह से रास्ते टूट चुके हैं। दोईमुख से सुबानसिरी तक करीब 14 किलोमीटर तक की सड़क पूरी तरह से तबाह हो गई है। रांची में बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई, 5 लोग जख्मी हो गए। ये लोग बारिश से बचने के लिए यात्री पड़ाव में खड़े हुए थे, तभी कुदरत मौत बनकर टूट पड़ी। बिहार के नालंदा के सरमेरा में धनाइन नदी में एक नाव डूब जाने से नाव पर सवार एक छात्रा की डूबने से मौत हुई। हादसे में 4 महिलाएं लापता बताई जा रही हैं। नाव पर लोगों की संख्या ज्यादा होने की वजह से हादसा हुआ। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। मीलों दूर से लोग पीने का पानी ढोकर ला रहे हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के मुहाने पर बसे लोगों को मानसून की बारिश नहीं होने से पानी की किल्लत झेलनी पड़ रही है। दिल्ली जल बोर्ड ने सेंट्रल दिल्ली के नबी करीम ने 400 घरों में लगे पानी के अवैध कनेक्शनों को काट दिया। पानी का कनेक्शन कटने से गुस्सा आए लोगों ने जल बोर्ड और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बताया जाता है कि सुब्रत रॉय कई बार मकदूनिया के राजकीय अतिथि रहे हैं। माना जा रहा है कि कालेधन के खिलाफ केंद्र सरकार की मुहिम को देखते हुए कई उद्योगपति मकदूनिया की नागरिकता लेना चाहते हैं। मकदूनिया की सरकार ऐसे किसी भी शख्स को नागरिकता देने के लिए तैयार है जो कि वहां कम से कम 4 लाख यूरो का निवेश करे। इसके अलावा जो विदेशी यहाँ 40,000 यूरो से ज्यादा रियल एस्टेट में निवेश करते हैं, उन्हें मकदूनिया में 1 साल रहने का अधिकार मिल जाता है।
केंद्र सरकार ने 1962 की भारत चीन जंग पर अति गोपनीय एंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट जारी करने का इनकार किया है।